नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बदमाश चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकता। हाल ही में जो गैंगस्टर पुलिस के हत्थे चढ़ा है, उसका नाम है रोहित उर्फ लांबा। अपने आका के इशारे पर किसी भी आपराधिक वारदात को अंजाम देने में ये अपनी शान समझता था। क्या थे इसके कारनामे और पुलिस ने कैसे दबोची इसकी गर्दन, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नागरिकों को सेफ और सिक्योर वातावरण प्रदान करना दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस राजधानी से दुर्दांत अपराधियों और गिरोहों के सफाई में लगी है। टेक्निकल सर्वेलांस और अपने सूत्रों से इन अपराधियों पर नजर जमाए हुए है, जिससे उनके नापाक इरादों को ध्वस्त किया जा सके। इन्हीं सब कवायदों के बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि अशोक प्रधान और नीतू दबोदिया गैंग से जुड़ा एक कुख्यात अपराधी रोहित उर्फ लांबा उत्तम नगर के विपिन गार्डन इलाके में स्थित एक संभावित जगह पर आने वाला है। रोहित पर दिल्ली समेत यूपी और हरियाणा में हत्या की कोशिश, डकैती, शस्त्र अधिनियम समेत 20 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। रोहित लांबा खुद एक डेस्परेट गैंगस्टर है जो कि अशोक प्रधान ग्रुप से संबंधित है। उसको टास्क किया गया था कि अपने ग्रुप को रीऑर्गेनाइज करे और नीरज भवानिया ग्रुप जिससे इसकी राइवलरी चल रही है, इसके गैंग मेंबर्स को टारगेट करे। रोहित के बारे में पुलिस को पुख्ता जानकारी हाथ लगी थी, इसलिए पुलिस उसे पकड़ने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए फौरन एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर संभावित जगह के लिए रवाना कर दिया गया। संभावित जगह पर पहुंचकर पुलिस टीम को ब्रीफ कर अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दिया गया, जिससे उसे मौका मिलते ही दबोचा जा सके। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस को एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। ये पुख्ता हो जाने पर कि ये वही शख्स है जिसका इंतजार किया जा रहा है, पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया और भागने का कोई भी मौका दिए बिना धर दबोचा। तलाशी लेने पर पुलिस को इसके कब्जे से एक अत्याधुनिक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। एक डेस्परेट गैंगस्टर रोहित लांबा को अरेस्ट किया है। रोहित लांबा को हमारी टीम सस्टेन्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और काफ़ी टेक्निकल मॉनिटरिंग के बाद विपिन गार्डन एरिया से अरेस्ट किया और एक पॉसिबल गैंग वॉर जो कि अशोक प्रधान ग्रुप की नीरज भवानिया गैंग के साथ जो गैंग वॉर चल रहा है उसको अवॉइड किया है। आरोपी रोहित कुख्यात अशोक प्रधान नीतू दबोदिया गैंग का सक्रिय सदस्य है। आरोपी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ये गैंग वॉर और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में कई हत्याओं को अंजाम देने के साथ साथ कई संगीन वारदातों में भी शामिल रहा है। अशोक प्रधान के कहने पर 2017 में इसने नीरज भवानिया गैंग के सदस्य काला आसोदिया की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी थी, जब काला आसोदिया को पुलिस द्वारा झज्जर कोर्ट में पेश किया जा रहा था। नीरज भवानिया अशोक प्रधान गैंग का प्रतिद्वंदी गिरोह है। गैंग राइवलरी नीरज भवानिया और इनके बीच में काफ़ी बढ़ती गई। नीरज भवानिया ग्रुप के गैंग मेंबर्स ने भी रिटेलिएशन में इनके कुछ ग्रुप मेंबर्स विक्रम और किस्मत काला इनको मार दिया। आगे और राइवलरी चलती रही और 2017 में एक मेजर इंसिडेंट हुई जिसमें कि झज्जर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर काला आसोदिया जो कि मामा है नीरज भवानिया के, इनको और इस अशोक प्रधान ने मिलकर उसको मार दिया। ताजा मामले में जनवरी 2022 में ये नजफगढ़ इलाके में हत्या की कोशिश के एक मामले में शामिल रहा था। आरोपी रोहित ने अपने साथियों के साथ मिलकर जय विहार के निवासी दुर्गा सिंह पर फायरिंग की थी। पुलिस ने वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी रोहित अभी तक गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था। अशोक प्रधान के कहने पे इसी ग्रुप में चलते हुए इसने वारदातें फिर से चालू कर दी है और जनवरी 2022 में इसी साल में इसने नजफगढ़ एरिया में एक दुर्गा नाम के व्यापारी हैं जिनकी फर्नीचर का शोरूम है,
इस पर गोली चलाई और जिस पर 307 का मुकदमा है, जिसमें ये वांटेड चल रहा था और इसी तरीके की वारदात ये अभी भी कर रहा है और ये प्लान कर रहा था आगे नीरज भवानिया ग्रुप के मेंबर्स को एलिमिनेट करने की। ये गैंग रिलेटेड राइवलरी है जो कि काफ़ी हॉटअप हो चुकी है और इसी में ये आपस में इनकी राइवलरी बढ़ती जा रही है। आरोपी रोहित नजफगढ़ और उत्तम नगर इलाके में सट्टा संचालक से रंगदारी वसूला करता था। अगर कोई उसे रंगदारी देने से मना करता तो वो इसके निशाने पर आ जाता था। आरोपी बार बार अपना पता और ठिकाना बदल रहा था जिससे पुलिस उस तक न पहुंच सके और वो जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा था। लेकिन इस बार उसकी किस्मत दगा दे गई और लगातार जांच और निगरानी के बाद इसे उत्तम नगर के विपिन गार्डन इलाके से धर दबोचा गया। ये काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल है और अभी और भी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम इस ग्रुप के काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ द बिग मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स आर इन जेल इन मकोका केसेस। ग्रुप्स में भी अशोक प्रधान ग्रुप रिसेंटली मंजीत महल ग्रुप के साथ में आ गया है और ये नीरज भवानिया गैंग टिल्लू के साथ में आ गया है। तो इसी के मद्देनजर हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी इन पर सस्टेन्ड काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और दिल्ली से बाहर सक्रिय कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की विशेष मुहिम छेड़ी हुई है ताकि नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। लेकिन हम लोगों का भी ये फर्ज बन जाता है कि अगर हमें अपराध या अपराध से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी मिलती है तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रितु बेरी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना और विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह की उपस्थिति में किए गए समझौते के अंतर्गत दिल्ली पुलिस से जुड़े स्मृति चिन्ह और यादगार वस्तुओं को डिजाइन किया जाएगा। इसके जरिए लोगों का विश्वास जीतकर दिल्ली पुलिस की सकारात्मक छवि पेश की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने रेडियो सिटी और रेड एफएम चैनल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत दिल्ली पुलिस राजधानी में दंगों, आग व प्राकृतिक आपदा से जुड़ी जानकारी व समाचार इन एफएम चैनलों के साथ साझा करेगी। ये एफएम चैनल जल्द से जल्द पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी को अपने श्रोताओं के लिए प्रसारित करेंगे ताकि नागरिकों की जान माल की रक्षा की जा सके। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना अभिषेक छाबड़ा सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य अमेरिकी नागरिकों को
पॉपअप भेजकर उनके कंप्यूटर में गड़बड़ी की बात बताते थे। फिर ये उसे ठीक करवाने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने का ऑफर देते। कंप्यूटर ठीक करने के बाद विदेशी नागरिक का कॉल आने पर ये खुद को माइक्रोसॉफ्ट टीम का सदस्य बताकर ऐप के जरिए उनके कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस हासिल कर लेते। एक्सेस लेने के बाद ये उनके सिस्टम में मेलवेयर या स्पाईवेयर होने की बात कहते और जल्दी ठीक नहीं करवाने पर उनके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी या पैसे गायब होने का खतरा दिखाकर डराते। फिर ये कंप्यूटर ठीक करने के बहाने उनसे कई तरीकों से पैसे वसूल लिया करते थे। 50 से $500 तक का ये अमाउंट रखते थे चीटिंग का एट वन टाइम। तो ये उनको फिर उसके आगे जो इन्होंने एक नया मोडस ऑपरेंडी ये क्या होता, पहले तो क्या होता था क्रेडिट कार्ड वगैरह कर लिया था, बट ये क्या करते थे गिफ्ट कूपन उनको बोलते थे कि आप गिफ्ट कूपन मान लीजिए $50 का गिफ्ट कूपन खरीद के हमें दे दीजिए। तो वो दे के उसका नंबर भेजता था, वो इनका एक और जिसको ब्रोकर बोलते हैं वो वेरीफाई करता था कि ठीक है। जब वो वेरीफाई हो गया ठीक है तो ये बोलते उसका सिस्टम कह देते कि आपका सिस्टम ठीक है आप यूज़ कर लीजिए। और फिर जो वो ब्रोकर हैं वो गिफ्ट कार्ड को एनकैश करके क्रिप्टो में एनकैश करते थे और क्रिप्टो करेंसी ईजिली ये इनके पास क्योंकि ऑनलाइन एक्सेस आ जाता है और उसको फिर ये इंडिया में यहाँ पे एनकैश करके अपने कमीशन बेस पे जो कॉलर हैं 10 से 20% 25% तक भी जिसका अगर ज़्यादा रेट अच्छा हो सक्सेस रेट तो उनको देते थे और बाकी ये आपस में शेयर कर लेते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 लैपटॉप, 7 हेडफोन, 7 मोबाइल फोन सहित 7 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर हुई 38 लाख की लूट के मामले को सुलझाते हुए 3 लुटेरे अबू बकर, जीशान और आसिफ को गिरफ्तार किया है। जीशान अमर कॉलोनी मार्केट में काम करता था। इसे कौन और कब पैसे कलेक्ट करके ले जाता था अच्छी तरह से पता था। जानकारी होने के चलते इसने अमर कॉलोनी से चांदनी चौक पैसे ले जा रहे 2 कलेक्शन एजेंटों को अपने साथियों के साथ मिलकर डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर पहुंचने पर लूट लिया। लूट का विरोध करने पर इन्होंने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर भी डाल दिया। पुलिस ने मौके वारदात पर लगे सीसीटीवी, सीडीआर और मोबाइल डंप डाटा से जानकारी इकट्ठा कर अबू बकर और जीशान को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आसिफ को पानीपत हरियाणा से एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वो महिला मित्र के साथ ठहरा हुआ था और मनाली घूमने जा रहा था। जीशान जो है वो पहले एक कपड़े की दुकान पे उसी मार्केट में काम करता था, अमर कॉलोनी मार्केट में, और उसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरीके से यहाँ पे एक व्यक्ति आता है जो कि पैसे कलेक्ट करता है और फिर वो लेकर के जाता है। ये जीशान ने मार्च में लगभग ये नौकरी छोड़ दी थी और तब से ये इस फिराक में थे। बताते हैं कि 1-2 बार पहले भी अटेम्प्ट किया था पर सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसमें इन्होंने 2 चोरी की बाइक्स यूज़ करी हैं जो इन्होंने लाजपत नगर मार्केट के एरिया से चुराई थी। पुलिस ने इनके कब्जे से 21,72,000 रुपए की नकदी, एक इको वैन और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने विदेशी लड़कियों को भारत में अच्छी नौकरी का झांसा देकर वेश्यावृत्ति कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 भारतीय नागरिक सहित 3 विदेशियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में जुमायेवा अजीजा और उसका पति मेरेदोब दिल्ली में इस रैकेट के मुख्य सरगना थे। आरोपी उज़्बेकी नागरिक अली शेर विदेशी महिलाओं को अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर भारत लाता था और फिर उन्हें अजीजा और उसके पति को सौंप देता था। ये दंपत्ति उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल देते थे। इनके लिए ग्राहकों का बंदोबस्त भारत में रह रहे मोहम्मद अरूफ और चंदे सहानी करते थे। पुलिस ने मालवीय नगर में चल रहे देह व्यापार की सूचना मिलने पर एजेंट मोहम्मद अरूफ और चंदे सहानी से फर्जी ग्राहक बनकर बात की, फिर लड़की पसंद करने के बहाने एक रूम में गए, जहां से 10 विदेशी महिलाओं को इनके चंगुल से छुड़ाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विदेशी महिलाओं को यहाँ पर अच्छी जॉब प्रोवाइड करवाने के नाम पर लाया जाता था और यहाँ पर लाने के बाद उनको प्रोस्टिट्यूशन और पेड सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान
हमारे पास जो सूचना मिली थी वो करीब 1 महीने पहले हमें इसके बारे में जानकारी मिली थी, जिसको टीम ने बहुत डिटेल में जाके सूत्रों से और लोकेलिटी में इंक्वायरी के तहत उसको वेरीफाई किया और फिर एक डिकॉय कस्टमर के को इस्तेमाल करके वहाँ पर भेज करके और तब हम इस रैकेट को बस्ट करने में कामयाब हुए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दिनेश कुमार गुप्ता नाम के एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक निजी कंपनी में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहा है। इसने एक अन्य निजी फर्म से साल 2012 में कई करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसके बदले में इसने फर्म से करार किया था, जिसके मुताबिक यदि वो लोन चुकाने में असफल रहता है तो उसकी भिवाड़ी के रीको औद्योगिक क्षेत्र वाली संपत्ति बेचकर लोन की भरपाई की जाएगी। लेकिन ऋण अदा करने में विफल होने पर जब ऋणदाता फर्म ने आरोपी की संपत्ति बेचनी चाही तो पहले से ही अन्य बैंक के पास गिरवी निकली। इस फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने आरोपी को आईजीआई एयरपोर्ट से उस वक्त धर दबोचा जब वो दुबई भागने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना राहुल मित्तल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य कॉल सेंटर से कॉल कर खुद को बीमा कंपनियों के कर्मचारी बताते थे। ये लोगों को डंप इंश्योरेंस पॉलिसी, न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी और लोन अगेंस्ट पॉलिसी का झांसा देते थे। इन पॉलिसीज पर ये लोगों को पॉलिसी राशि का 10 गुना ऋण देने की बात भी कहते थे। झांसे में फंसे लोगों से पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए इन्होंने फर्जी दस्तावेजों पर कई खाते भी खोल रखे थे, जिनमें एक बार पैसे आने के बाद ये या तो उनका कॉल उठाना बंद कर देते थे या फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर देते थे। पुलिस ने सबसे पहले गिरोह के एक सदस्य को उस वक्त धर दबोचा जब वो फर्जीवाड़ा करने के लिए दरियागंज इलाके में आया हुआ था। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर गिरोह के सरगना राहुल को रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास से और बाकी सदस्यों को भी एक एक कर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। ये बेसिकली क्या करते थे, जो राहुल मित्तल है ये पहले एक ऐसे ही कॉल सेंटर में काम किया हुआ है, तो इसके पास कुछ ऑलरेडी डेटा था। वो डेटा से ही कॉल करते थे लोगों को, जिसमें कि वो यही झांसा देते थे कि जी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रिवाइव कर देंगे, इतना हो जाएगा, आप हमें 30-40 हज़ार कमीशन दे दीजिए, या फिर आप नई पॉलिसी ले लीजिए, उसके एवज में हम आपको 10 गुना लोन दे देंगे, जब मैच्योर होगी फिर वो आपको हम ले लेंगे। उस तरह से वो लालच में आदमी 30-40 हज़ार करके या कहीं से विद इन इंटरवल्स भी लेते रहते थे, जिसमें कि काफ़ी अमाउंट चली जाती थी। द्वारका जिला पुलिस ने एक झपटमार संजय और चोरी के माल के खरीदार रवि कुमार को गिरफ्तार किया है। संजय झपटमारी, लूटपाट, हत्या व शराब तस्करी के 50 से भी ज्यादा मामलों में शामिल रहा है। ये चुराए गए सामान को रवि कुमार को बेच दिया करता था, जो कि सुनार का काम करता था। द्वारका इलाके में सोने की चेन झपटे जाने की एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। पुलिस मामले का सुराग पाने के लिए मौके वारदात पर लगे सीसीटीवी खंगालने में जुटी थी। इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि स्कूटी सवार एक बदमाश आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से द्वारका क्षेत्र में घूम रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी संजय को धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने रवि कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटमारी में इस्तेमाल एक स्कूटी, झपटी गई सोने की 5 चेन और एक पिस्टल समेत 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 5 महिलाओं समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बबलू, शाह, पवन, बरखा, वीना, मधु और ज्योति के रूप में हुई है। 2.5 महीने का एक नवजात बच्चा भी पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद किया है। इस गिरोह के तमाम सदस्यों की भूमिका निश्चित थी और ये निसंतान दंपतियों को बच्चे बेचकर पैसा बना रहे थे। इस गिरोह के तार झारखंड तक फैले हुए थे, जहां से ये बच्चे लाकर उसे मोटी रकम के बदले दिल्ली में निसंतान दंपतियों को बेच दिया करते थे।
इनकी गतिविधियों के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने नकली ग्राहक के जरिए आरोपियों से बच्चा खरीदने के बाबत संपर्क किया। 6 लाख रुपए में बच्चा देने का सौदा पक्का हुआ। इसके बाद गिरोह के सदस्य जैसे ही नकली ग्राहक को बच्चा सौंपने के लिए आए, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। उनकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी जिला पुलिस ने C2 प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह की हत्या कर 21 साल से फरार चल रहे भगोड़े आरोपी अंजनी कुमार को गिरफ्तार किया है। अंजनी साल 2001 में ओखला इलाके में एक नामी कंपनी में गार्ड का काम करता था। साथ ही ये सिक्योरिटी यूनियन का मेंबर भी था। इस यूनियन का ग्रुप 4 C2 यूनियन से सैलरी बढ़ाने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मसले को सुलझाने के लिए दोनों यूनियन के प्रेसिडेंट और सदस्य मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के दौरान ही अंजनी और इसके साथियों ने C2 प्रेसिडेंट की पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने हत्या में शामिल इसके साथियों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से बचकर भाग रहे अंजनी को कोर्ट ने साल 2002 में भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अंजनी जैतपुर के हरिनगर इलाके में स्थित एक कंपनी में अपनी पहचान छिपाकर गार्ड के रूप में कार्यरत है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर दबिश दी और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जबरन उगाही करने वाले अंतर्राज्यीय मेवात बेस्ड गैंग के 2 सक्रिय सदस्य अरशद खान और मुश्ताक खान को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लड़कियां बनकर लोगों को चैटिंग करने के लिए फुसलाते थे। एक बार चैटिंग शुरू होने पर ये वीडियो कॉल कर उनके अश्लील वीडियो तैयार कर लेते। इसके बाद ये इन वीडियो को सोशल मीडिया पर रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजने के नाम पर उनको ब्लैकमेल करते। इन गिरोह को फर्जी सिम कार्ड्स और पैसे ट्रांसफर करने के लिए फर्जी खाते मुहैया कराने का काम अरशद और मुश्ताक किया करते थे। बाराखंबा इलाके में हुए एक जबरन उगाही के मामले में पुलिस को इनकी तलाश थी। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी पर 20-20 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अरशद छतरपुर इलाके में स्थित फ्लाईओवर मार्केट में अपने किसी साथी से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और इसे दबोच लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने राजस्थान के दौसा में दबिश देकर मुश्ताक को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी कट्टे सहित 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने वाहन चोर शाहबाज को गिरफ्तार किया है। हर्ष विहार इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी के जरिए इसकी पहचान की थी। साथ ही इसकी धरपकड़ के लिए इसकी फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया था। पुलिस को शाहबाज के मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया में बाइक पर घूमने की गुप्त सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चोरी की 6 अन्य बाइक भी बरामद कर ली हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।